शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और वैसे तो ये टॉपिक सीबीएसई हटा चुकी है, जैसे कि सारे बच्चों को पता ही है, लेकिन फिर भी आपकी रिक्वेस्ट पे ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि ये शायद आपके एग्जाम में आ सकता है ना। बाकी तो ये स्कूल टू स्कूल डिफर करता है, टीचर टू टीचर डिफर करता है, और वैसे कोई मतलब बनता भी नहीं है इसको आने का जब सीबीएसई ने हटा ही दिया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, जब ऐसी बात है तो पढ़ लेंगे। टॉपिक क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। ईडी के बीच में और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में बच्चों क्या रिश्ता होता है, ठीक है ना। इसको एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं। जैसे हमने ईडी में क्या पढ़ा था बच्चों, प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड पढ़ा था ना, ऐसे एक मेथड ये भी होता है। एक और मेथड होता है आर्क मेथड, है ना। वो नहीं पढ़ा है वो शायद आपको, आर्क मेथड। कोई बात नहीं, इसको पढ़ते हैं। ये होता क्या है बच्चों, मुझे एक बात बताओ। यहाँ पे टेबल देखो, आपको 1 मिनट में सारी बातें क्लियर हो जाएगी, सारी चीज समझ में आ जाएगी। मैंने बच्चों यहाँ पे सिचुएशन बनाई है 3, एक नीचे है। पहले 2 सिचुएशन समझाता हूँ आपको और टेक्स्ट बाद में पढ़ाऊंगा। समझ में आए तो आप मेरे को डन का मैसेज देना, अदरवाइज फिर दूसरा तरीका ट्राई करेंगे। सिचुएशन ए है, और आप देखो यहाँ पे बच्चों, मैंने यहाँ पे लिए प्राइस। क्या लिए? प्राइस पहले 2 थे और फिर कितने हो गए? 1 हो गए। कितने हो गए? पहले प्राइस किसी प्रोडक्ट के 2 थे, अभी कितने हो गए? 1। जब प्राइस 2 थे तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो रही थी बच्चों? 4। और जब प्राइस, सारे बच्चों को पता है कि जब कम होते हैं तो नॉर्मली लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जानी चाहिए। तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई है? बढ़ गई है। और वो 4 से कितनी हो गई बच्चों? 8 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि प्राइस 2 से 1 हो गई, प्राइस कम हुए और क्वांटिटी डिमांडेड। मुझे बताओ, अगर मैं पहले केस की बात करूं जिसपे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अगर मैं इस केस में बात करूं तो खर्चा कितना हो रहा था एक कंज्यूमर का? बोलो ना, कितना खर्चा हो रहा था? मतलब कितना खर्चा करता वो? कितने 2 रुपए? 2 रुपए का प्राइस है उसका, और वो कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है? 4। तो कितना खर्चा होने वाला था उसका? 8 का। बगल में लिखा हुआ ये, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है बच्चों, अभी प्राइस क्योंकि क्या हो गए? कम हो गए। प्राइस क्या हो गए? और कम हुए प्राइस, जिसकी वजह से क्वांटिटी क्या हो गई? बढ़ गई है। और क्वांटिटी बढ़ करके कितनी हो गई? 8। अभी कितना खर्चा होएगा उसका? 8। पहले भी कितना खर्चा हो रहा था और अभी भी कितना खर्चा हो रहा है? 8 हो रहा है। हाँ बोलो ना। तो यानी कि इधर बगल में स्टेटस देखना, उसके बराबर में चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं। एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। बच्चों ध्यान से सुनो, प्राइस के कम होने से या प्राइस के ज्यादा होने से, चाहे प्राइस कम हो जाए चाहे प्राइस क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, प्राइस के कम या ज्यादा होने से अगर आपका एक्सपेंडिचर सेम रहता है, खर्चे में कोई भी चेंज नहीं होता, तो उस केस में इलास्टिसिटी यूनिटरी होती है। कैसी होती है? और ऐसा एल्फ्रेड मार्शल ने बोला। एल्फ्रेड मार्शल ने पूरा इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या किया है? डेवलप किया, चाहे वो प्रोपोर्शनेट मेथड हो चाहे वो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हो, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि इलास्टिसिटी इस केस में क्या रहेगी? 1 रहेगी। मुझे पता है आपको मेरी ये बात 40% ही समझ में आई होगी। सुन लो, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। इतनी बात समझ में आई क्या? मैंने क्या बोला अभी? प्राइस में चेंज हुआ, प्राइस के चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं। कायदे से तो टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज होना चाहिए था, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज। तो पता है यहाँ पे क्या फर्क आ रहा है बच्चों? अभी मैं जो आपको बोला था कि 40% समझ में आया होगा आपको, और भी ज्यादा समझ में आएगा। कायदे से तो एक्सपेंडिचर में चेंज होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इस बात का ये मतलब निकलता है कि लगभग लगभग जितना चेंज किस में हुआ होगा? प्राइस में चेंज हुआ होगा, उतना ही चेंज किस में हुआ होगा? क्वांटिटी में। मतलब जिस हिसाब से प्राइस क्या हुए? कम हुए, उसी हिसाब से क्वांटिटी बढ़ गई है ना। जितना प्राइस कम का इंपैक्ट पड़ा है, इतनी क्वांटिटी ज्यादा का इंपैक्ट पड़ा है, तो लगभग लगभग चेंज दोनों में क्या हुआ होगा? बराबर हुआ होगा, जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर जितना पहले हो रहा था अभी भी उतना ही हो रहा है। तो सारे बच्चों को पता है
इस केस में इलास्टिसिटी कैसी होती है, यूनिटरी होती है, 1 होती है। यस और नो? अच्छा, अब बी सिचुएशन पे आ जाते हैं, और भी ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा। एक सिचुएशन बी है, प्राइस कितने थे बच्चों, 2, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो रही थी, 4, अब प्राइस कितने हो गए, 1, और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, 10। पहले खर्चा कितना हो रहा था, 8, अभी कितना हो रहा है खर्चा। अच्छा तुम देखो, प्राइस के अगर कम होने से, प्राइस के अगर खर्चा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। प्राइस के कम होने से खर्चा अगर क्या हो जाता है, यानी कि प्राइस के बीच में और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है, इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन आ रहा है कि प्राइस तो कम हो रहे हैं और एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, या अगर नीचे से ऊपर देखोगे कि प्राइस अगर ज्यादा हो रही है, नीचे से ऊपर देखो, प्राइस अगर क्या हो रही है, इधर देखो एक्सपेंडिचर नीचे से ऊपर, तो खर्चा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि दोनों के बीच में दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं, एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तुम समझो बच्चों, तो इस केस में क्या होता है ना, इस केस में पहले तो ये सुन लो होता क्या है। यहाँ पे खर्चा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्राइस के कम होने से खर्चा क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना, प्राइस के कम होने से खर्चा क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ये प्राइस के ज्यादा होने से खर्चा क्या होएगा, कम होएगा। तो इस केस में बच्चों ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड रहेगी। क्या रहेगी, यानी कि ईडी ग्रेटर देन 1 रहेगी। नमन भैया ये तो चलो बात ठीक है, ये बताओ ऐसा होगा क्यों। तुम एक चीज देखो बच्चों, प्राइस कम हुए, प्राइस क्या हुए एक्चुअल में, अभी डिमांड पे मत जाओ, क्वांटिटी डिमांडेड में मत जाओ। जब प्राइस कम हुए तो खर्चा क्या होना चाहिए था, वैसे तो कम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। लेकिन खर्चा कम नहीं हुआ, उल्टा और पहले से क्या हो गया, वो ज्यादा क्यों हुआ होगा, जबकि प्राइस तो कम हुए। तुमने क्वांटिटी डिमांडेड क्या करी होगी, ज्यादा करी होगी। इसका मतलब प्राइस में तो क्या हुआ है, कम चेंज हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज हुआ होगा। और ज्यादा चेंज वो इस तरीके से हुआ है कि तुम्हारा खर्चा ही बढ़ गया पहले से। तो आप मुझे बताओ ना, उस केस में ईडी कैसी रहती है, ग्रेटर देन 1 रहती है। कैसी रहती है, आई होप अभी समझ में आ रहा होगा। आ रहा है क्या समझ में। एक तीसरी सिचुएशन और देख लो। तीसरी सिचुएशन में बच्चों हुआ क्या, प्राइस क्या हो गए, कम हो गए, 2 से कितने हो गए, और क्वांटिटी डिमांडेड कितने से हो गई, 3 से 4 हो गई। प्राइस कम हुए, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुई है, ज्यादा हुई है। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा तो हुई है, लेकिन अगर खर्चे के टर्म्स में देखें तो पहले खर्चा कितना हो रहा था बच्चों, 6, अभी खर्चा कितना हो रहा है, 4। क्वांटिटी बढ़ी तो है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ने के बावजूद भी खर्चा क्या हो गया, खर्चा क्या हो गया। इसका मतलब क्या हुआ है बच्चों, जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना, क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज नहीं आया होगा, तभी तो खर्चा क्या हुआ है, कम हुआ है ना। शेष और नो, तो देखो इस केस में बच्चों क्या हो गया, खर्चा कम हो गया। मतलब तुम देखो ना, यहाँ पे ना पॉजिटिव चल रहा है। प्राइस भी अगर क्या हुए, कम हुए, तो खर्चा भी बच्चों क्या हो गया, कम हो गया। और अगर नीचे से देखोगे, प्राइस क्या हुए अगर ज्यादा हुए, तो खर्चा भी बच्चों क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इधर लिखना चाहिए मेरे को, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। खर्चा भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। नीचे से अगर ऊपर देख रहे हो, मतलब प्राइस में और एक्सपेंडिचर में अगर पॉजिटिव रिलेशन चल रहा है कि प्राइस भी बढ़ रहे हैं और एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, तो इस केस में क्या हुआ बच्चों, इस केस में लेस इलास्टिसिटी रहेगी। क्या रहेगी, लेस इलास्टिसिटी। क्योंकि वो जो खर्चा बढ़ा है ना, वो जस्ट किसके बढ़ने से ही बढ़ा है, प्राइस के बढ़ने से। और अगर प्राइस कम हुआ है तो खर्चा भी क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि हमने क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज नहीं किया होगा। तो इस केस में बच्चों लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड रहती है, यानी कि ईडी इज लेस देन। मुझे बताओ कोई डाउट है क्या आपको। फाइनली जिस्ट क्या है, प्राइस में चेंज हो जाए, चाहे प्राइस कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए, खर्चे में कोई चेंज नहीं आता। तो ईडी इज इक्वल टू क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली है। प्राइस ज्यादा हो जाए, खर्चा क्या हो जाए, कम हो जाए। प्राइस कम हो जाए और खर्चा ज्यादा हो जाए, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए, तो इस केस में ईडी ग्रेटर देन 1 रहेगी। क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहेगी। और प्राइस अगर बढ़ जाए, खर्चा भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। प्राइस अगर कम हो जाए और खर्चा भी कम हो जाए, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन अगर चल रहा है, तो इस केस में ईडी क्या रहती है बच्चों, लेस देन 1 रहती है। क्या रहती है, लेस देन 1। यही एक्सपेंडिचर मेथड है। कोई डाउट है क्या आपको, टेक्स्ट पढ़ा दूं आपको, रीजन भी समझ में आया। क्या समझ में आया कि अगर प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, प्राइस अगर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो खर्चा कम हो जाता है। क्यों हो गया खर्चा कम,
खर्चा कम क्यों हो गया? बिकॉज हमने क्वांटिटी डिमांडेड में क्या किया होगा, ज्यादा चेंज किया होगा, तभी तो खर्चा क्या हुआ है भाई। अगर प्राइस की कोई चीज के प्राइस बढ़े हैं, हाँ भाई सुचित, अगर कोई चीज के प्राइस बढ़े हैं तो खर्चा भी क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था ना, कायदे से तो खर्चा बढ़ना चाहिए था, लेकिन खर्चा फिर भी क्या हो गया। इसका मतलब क्या है, इसके बैकएंड में देखो, बैकएंड में सोचो कि तुमने क्वांटिटी डिमांडेड में क्या किया होगा, कम किया होगा, ज्यादा चेंज किया होगा, तभी तो खर्चा क्या हो गया। तो यानी कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हो रहा है, ज्यादा चेंज हो रहा है। समझ में आ रही है बात? तो इस केस में क्या होगा, ईडी ग्रेटर देन 1 रहेगी। यानी कि जब ऑपोजिट रिलेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, ऑपोजिट रिलेशन, किसके बीच में, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में, तो उस केस में ईडी ग्रेटर देन 1 रहती है। और अगर सेम रिलेशन चल रहा है पॉजिटिव, यानी कि प्राइस भी बढ़ रहे हैं, खर्चा भी बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहे हैं तो खर्चा भी कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्वांटिटी में ज्यादा चेंज नहीं हो रहा होगा, वो बस प्राइस का इंपैक्ट पड़ रहा है। किसका इंपैक्ट पड़ रहा है, खर्चे के, प्राइस। भाई खर्चा जो कम ज्यादा होता है वो प्राइस के ज्यादा या कम होने से हो सकता है चेंज, और या क्वांटिटी के चेंज होने से हो सकता है। इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे थर्ड वाले केस में प्राइस अगर क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, तो खर्चा भी क्या हो रहा है, ज्यादा, प्राइस की वजह से या क्वांटिटी की वजह से, प्राइस की वजह से। तभी तो बच्चों ईडी क्या है यहाँ पे, लेस देन 1 है। नहीं समझा, कंफ्यूज कर दिया क्या मैंने आपको? फाइनली जस्ट ये बताओ कि 3 केस में क्या क्या सिचुएशन बनेगी। अगर प्राइस कम ज्यादा हो रहे हैं और उसकी वजह से खर्चे में कोई भी फर्क नहीं पड़, तो बोलो ईडी इज इक्वल टू 1। प्राइस अगर बढ़ रहे हैं और खर्चा कम हो रहा है, और प्राइस अगर कम हो रहे हैं या खर्चा बढ़ रहा है, तो इसके इनवर्स होगा, तो मोर देन 1। और अगर प्राइस भी बढ़ रहे हैं और खर्चा भी बढ़ रहा है, और प्राइस अगर कम हो रहे हैं और खर्चा भी कम हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में, तो उस केस में ईडी लेस देन 1। और इसका रीजन मैं बता चुका हूँ आपको। जैसे बच्चों लास्ट वाले केस में अगर बताऊं, प्राइस अगर बढ़ रहे हैं, खर्चा भी बढ़ रहा है, तो ये खर्चा बढ़ा है प्राइस की वजह से, प्राइस अगर कम हो रहे हैं तो खर्चा भी कम हो रहा है। क्यों कम हुआ है खर्चा, प्राइस के कम होने की वजह से, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज नहीं हो रहा होगा यहाँ पे, तो दैट्स व्हाई ये लेस देन 1 है। जबकि इस केस में क्या हो रहा है, प्राइस अगर कम हो रहे हैं तो खर्चा बढ़ रहा है, जब प्राइस कम हो रहे हैं तो खर्चा तो कम होना चाहिए था ना, लेकिन खर्चा बढ़ा क्यों है, बिकॉज हमने क्वांटिटी डिमांडेड क्या की होगी, ज्यादा की होगी, तो इसीलिए तो मोर देन 1 है ना। और ऊपर वाले में कोई दिक्कत ही नहीं है, प्राइस में चेंज हुआ, खर्चा फिर भी सेम रहा। ठीक है, एग्जाम में अगर ये आया 4 नंबर में, 6 नंबर में, टेबल तो मस्ट बनती है भाई। अगर ये टेबल तुमने बना दी ना, दिक्कत नहीं आएगी, टैक्स वैक्स सब ठोक दोगे तुम, ठीक है ना, ये लेवल वो ले सब लिख दोगे, ये टेबल लिख देना बस, ये टेबल बना देना। हाँ, न्यूमेरिकल भी करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात कोई ना है, अभी अभी तो अपने पास टाइम है। फिलहाल मैं टेक्स्ट पढ़ा देता हूँ, न्यूमेरिकल भी करा दूंगा इसका। देखो ना, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर, न्यूमेरिकल आएगा तो और भी बढ़िया, करना ही नहीं है कुछ, माइंड में सोचो कि क्या होना चाहिए, और बस टोटल वो आपको प्राइस देंगे और क्वांटिटी डिमांडेड देंगे। आपको यार बच्चों जैसे क्या करना है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करके खर्चा निकाल लेना है, और बस ये देखना है कि प्राइस में क्या चेंज हुआ है, खर्चे में क्या चेंज हुआ, उसके बेसिस पे बस आपको ये लिखना है कि मोर देन 1 है, लेस देन 1 है, क्या यूनिटरी इलास्टिक है, बस इतना देना है। तो बेटा कर लो, क्वांटिटी निकाल लो उससे। अगर प्राइस दिया है और टोटल एक्सपेंडिचर दिया है ना, तो टोटल खर्चे को प्राइस से डिवाइड कर लोगे तो क्या निकल जाएगी, क्वांटिटी निकल जाएगी। अब पहली बात तो जरूरत भी नहीं है उसको निकालने की, बिकॉज अपने को तो क्या ही देखना है, प्राइस देखना है और खर्चा देखना है, जस्ट यही तो देखना है अपने को। हाँ बोलो ना, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, समझना बच्चों बात, आपको वो क्वांटिटी दे देंगे, ये टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है, क्वांटिटी दे देंगे और टोटल एक्सपेंडिचर दे देंगे, प्राइस नहीं देंगे। तुम बोलोगे प्राइस तो है नहीं इसमें, अरे निकाल सकते हैं लाला, प्राइस निकाल सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर को किससे डिवाइड कर दो, क्वांटिटी से, तो क्या आ जाएगा। ए बच्चों सुनो ना बेटा, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर। अब मुझे नहीं पता वो कुछ भी दे, हम निकाल लेंगे यहाँ पे, प्राइस दे, टोटल एक्सपेंडिचर दे, तो क्वांटिटी निकाल लेंगे, जरूरत भी नहीं है पहली बात तो निकालने की, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है वहां पे, ठीक है ना। लेकिन अगर ये टिपिकल हो सकता है कि अगर क्वांटिटी दे दे और टोटल एक्सपेंडिचर दे दे, और आपसे पूछे कि बताओ इलास्टिसिटी कैसी होगी, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, पहले प्राइस निकालना होगा, और प्राइस कैसे निकालेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर देंगे इससे, क्यू से, तो इधर क्या बच जाएगा, प्राइस। क्यों भाई, अग्रिम आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर पीछे भाई तुम्हें समझ में आ रहा है, बस सिंपल। अभी कराऊंगा न्यूमेरिकल करा के भेजूंगा उसका, एक बार टेक्स्ट पढ़ा दूं इसका, यस और नो। इस हाँ उसमें आएगा, मैंने गलती से इधर कर दिया,
जल्दबाजी में बनाए ना नोट्स मैंने, तो मैंने मेरे को भी जब मैंने खोली ना पीडीएफ, मेरे को तब पता पड़ा कि ये मैंने इसमें क्यों बना दिया। उसमें लेके जाऊंगा इसे, फिर वापस से अपडेट आएगा, ठीक है ना। इधर देखो, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि ईडी के बीच में रिश्ता क्या होता है और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में, दोनों के बीच में रिश्ता क्या होता है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसको कैसे निकाल सकते हैं हम, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकाल सकते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज टोटल आउटले। आउटले का मतलब एक्सपेंडिचर ही होता है, क्या होता है, इसे टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं या टोटल रेवेन्यू मेथड भी बोलते हैं। रेवेन्यू क्यों बोलते हैं बच्चों, एक चीज सुनो, रेवेन्यू का मतलब होता है कलेक्शन, क्या होता है, अभी हमने एक चैप्टर पढ़ा नहीं है, थियोरी ऑफ रेवेन्यू, है ना, ये कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू करके हमने एक चैप्टर होता है, वो पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, एक बार बताओ, मान लिया अगर मैं खर्चा करता हूँ बच्चों, मैं क्या करता हूँ, खर्चा करता हूँ, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्या है, एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये खर्च मैं लेट सपोज आपकी दुकान पे करके आया हूँ, आपके लिए तो क्या है, रेवेन्यू है, कलेक्शन है, क्या है, तो इसीलिए मेरे एंगल से देखोगे तो टोटल आउटले मेथड बोलेंगे इसे, तुम्हारे एंगल से देखोगे इसे तो टोटल रेवेन्यू मेथड बोलेंगे, समझा क्या। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोलो, टोटल आउटले मेथड बोलो, टोटल रेवेन्यू मेथड बोलो, बात तो एक ही है। आगे, दिस मेथड वाज सजेस्टेड बाय प्रोफेसर मार्शल। छा रहा है लड़का भाई, ठीक है ना, ऐसे ही लग रहा है ना, सीधा साधा सा ये मार्शल, ये तगड़ा हिसाब किताब है इसका। आगे क्या बोल रहा है, क्या कह रहे हो, मेरे को मिला था कहीं पे हाँ, बहुत सारे टॉपिक दिए थे, इसलिए इसका मतलब हल्के में नहीं, भाई का सिस्टम है भाई तुम्हारी लैंग्वेज में। इधर देखो, ही एस्टिमेट्स द डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, दिमाग कहाँ पे लगाया इसने, ठीक है ना, ही एस्टिमेट, उसने एस्टिमेट किया इसको, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि ईडी को उसने एस्टिमेट किया डिपेंडिंग ऑन द चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, है ना, किसके बेसिस पे फाइंड आउट करके दिया, टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंज हो रहा है, ड्यू टू अ चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि किसी भी कमोडिटी के खुद के प्राइस में क्या चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंज हो रहा है, इनके बीच में इसने रिश्ता डेवलप करके दिया। ही ऑब्जर्व 3 डिफरेंट सिचुएशन, और इसने 3 सिचुएशन को ऑब्जर्व किया, विच आर एज अंडर, जो इस प्रकार है, कौन कौन है, पहला देखो, इफ द राइज और फॉल इन ऑन प्राइस, या तो प्राइस बढ़ जाए या तो प्राइस घट जाए, ऑफ अ कमोडिटी कॉजेज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है ना, ऑन द कमोडिटी, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी, तो इस केस में इलास्टिसिटी कैसी रहेगी, यूनिटरी होगी, दैट इज ईडी इज इक्वल टू 1। इन दिस केस द टोटल एक्सपेंडिचर विल रिमेन अनचेंज, इस केस में जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों, इफ अ फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ध्यान से सुनना, अगर प्राइस क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, कॉजेज अ राइज इन टोटल एक्सपेंडिचर, जिसकी वजह से प्राइस के कम होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, एंड अ राइज इन प्राइस, या प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉजेज अ फॉल इन टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, ठीक है ना, ऑन द कमोडिटी, देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी, तो ये ग्रेटर देन 1 रहेगा, यानी कि ऑपोजिट रिलेशन के केस में क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1, ईडी इज ग्रेटर देन 1। इन दिस केस डिमांड इज हाईली इलास्टिक, यहाँ पे डिमांड क्या रहेगी, हाईली इलास्टिक रहेगी, सारे को बच्चों को पता है कि हाईली इलास्टिक डिमांड क्या होती है, जब ग्रेटर देन 1 होता है उसी को हम बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड, एंड प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, समझा क्या, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर किस में मूव करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये मेन है। लास्ट, इफ अ फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर खुद के प्राइस क्या हो जाए उस कमोडिटी के, कम हो जाए, कॉजेज अ फॉल इन टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस गिर गए, खर्चा भी क्या हो गया, गिर गया, कम हो गया, ठीक है ना, एंड अ राइज इन प्राइस, और प्राइस अगर बढ़ गए, कॉजेज अ राइज इन टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, बढ़ गया ऑन द कमोडिटी, देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटरी, तो उस केस में लेस देन यूनिटरी रहेगी, यानी कि इन दिस केस डिमांड इज इनइलास्टिक, डिमांड क्या रहेगी, इनइलास्टिक रहेगी, एंड प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन द सेम डायरेक्शन, वो किस में मूव करेंगे, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। These situations can be better understood with the help of given table, देख चुके हैं हम, देख तो लिया, और क्या देखे इसमें, अरे कर तो लिया, आप ऐसे कैसे शक की निगाहों से देख रहे हो, अरे कि एक बार और करवाना है क्या, हाँ तो दिया यार, आपके बच्चे की जान लोगे यार,
डायग्राम देखो कितना सिस्टम वाला डायग्राम है इसका, बहुत मजा है, मजा। सुनो ना, सुनो इधर, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, इधर हम क्या लेंगे, वही प्राइस, और इधर लेंगे टोटल एक्सपेंडिचर। क्या लेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर। वही देखो ना, राइटिंग कितनी गंदी है। अच्छी भी आती है लिखना, ऐसे छेड़ो मत, या कुछ भी बोलते हैं बच्चे। झूठ मूठ में ऐसे इल्जाम लगाते हैं, बाकी सारी चीजें देखो, दिल आ जाए टोटल एक्सपेंडिचर पे, ऐसा लिखा है। अच्छा एक बात बताओ यार, जब प्राइस के बीच में और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में इनवर्स रिलेशन होएगा, क्या होएगा? अरे मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं, हमारे बच्चे तो स्मार्ट है कि उन्हें पता है कि जब दो चीजों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है तो कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड की अपवर्ड? डाउनवर्ड। कैसा होता है? ये बनाया मैंने डाउनवर्ड। कितना बुरा बनाया, ये रहा डाउनवर्ड। हाँ बोलो। अच्छा, प्राइस के चेंज होने से, प्राइस के ये चेंज ही नहीं हो रहा टोटल एक्सपेंडिचर। और तुम्हें पता है, जब टोटल एक्सपेंडिचर, जैसे हमने ईडी जीरो में भी देखा था कि क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होती, तो वो मतलब एक टाइप से वो हो जाता ना कि जैसे जिद्दी हो जाते, जिद्दी। अरे जिसको तुम्हारी लैंग्वेज में ढीठ बोलते हैं, ठीक है ना, अपनी जगह से चेंज ही नहीं होती वो, तो उस केस में कैसा होता है कर्व? वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो देखो, अभी करके दिखाऊंगा मैं आपको, प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज, और जब प्राइस भी बढ़ता है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, और प्राइस अगर कम होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम होता है। तो कौन सा रिलेशन है भाई? पॉजिटिव रिलेशन। और सारे बच्चों को पता है पॉजिटिव रिलेशन में जो कर्व बनता है वो अपवर्ड शूटिंग बनता है। कैसा बनता है? ये रहा ना अपवर्ड शूटिंग कर्व, दरवाजा बन गया ये। हाँ बोलो ना, यही है बस। तुम देखो ना, ऐसे देखो अभी यहाँ पे, मेरे को अभी सारी चीजें बताओ, मेरे को बताओ ईडी ग्रेटर देन वन कहाँ पे रहेगी, कौन से पोर्शन में रहेगी? कौन से वाले में? इनवर्स वाले में, माने ऊपर, बीच में कि नीचे? वेरी गुड, ईडी इज ग्रेटर देन वन। और यहाँ पे ये कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। अरे आएंगे ना, ठोक के आएंगे इसको, ठीक है ना, जहां से निकला था क्वेश्चन वहीं दाब के आएंगे इसको। इनवर्स रिलेशन क्या यार, इतने दिनों से क्या, टोटल एक्सपेंडिचर करा दो, टोटल एक्सपेंडिचर करा दो, ये कुछ है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इनवर्स रिलेशन। मुझे बताओ ईडी लेस देन वन कहाँ पे होता है? ईडी लेस देन वन। बेटा या तो हम कोई चीज को करते नहीं करते ना, तो जहां से निकली ना तो वहीं पे गाड़ी देते पूरा सीधा, ठीक है ना, इतना उसके अंदर घुस घुस के। यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है, कैसा है? पॉजिटिव रिलेशन। अरे राइटिंग देखो तुम यहाँ, ईडी लेस देन वन और ईडी ग्रेटर देन, सॉरी, इज इक्वल टू वन कहाँ पे होगी? ये बीच में, ईडी इज इक्वल टू वन। हाँ बोलो ना, ये कोई सा रिलेशन नहीं है, ये वर्टिकल लाइन है। कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन है, ठीक है ना, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू, अच्छे से लिख देता हूँ, तुम्हें समझाइए मैंने क्या लिखा? अरे भैया यार ऐसे इतना छपरी मत समझा करो यार, मैथमेटिक्स पढ़ के आए 11th में, सब पागल ही समझाएंगे बिल्कुल। हाँ ठीक है यार, है, लेकिन तुम तो यार बिल्कुल ही स्टाम्प लगा देते हो, कह रहे कि बिल्कुल ही पैरेलल टू वाई एक्सिस। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है बताना, ठीक है ना, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है, तुम देखो अपना काम कितना ईमानदारी से करोगे। अच्छा, हाँ अभी अभी खिंचवा रहा हूँ, अभी प्री वेडिंग शूट करा रहा हूँ इसका। एक चीज बताओ, रुको ना अभी, इधर देखो ना, एक लाइन डालते ना ऊपर वाले केस में, यहाँ पे जहाँ पे इनवर्स रिलेशन है ना, वहां पे मैंने एक लाइन डाली, और उसके कंपैरेटिवली एक लाइन मैंने नीचे डाली, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों? ये वाला जो गैप है ये प्राइस है, और ये क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर है। समझ में आई बात? अच्छा अब देखो, प्राइस बढ़ाते हैं हम, क्या करते हैं? प्राइस
तो देखो प्राइस हमने बढ़ा दिए, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कम हो गया। और सारे बच्चों को पता है जब इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में, उस केस में ईडी ग्रेटर देन 1 होती है, और वो लिखा है। ए भैया, कुछ भी ज्यादा तो कोई भी करके दिखा दे, कम करके दिखाओ तो मानेंगे हम। यार हद कर रहे हो यार तुम तो, भरी सभा में यार ऐसे खुला चैलेंज दे रहे हो। ये लो ना यार, प्राइस क्या कर लिया हमने, कम कर लिया। एक्सपेंडिचर क्या हो गया देख लो, ज्यादा हो गया, तो ईडी ग्रेटर देन 1 हो गई ना। अरे चलो ये तो फिर भी चलो तुक्के से हो गया होगा। वो बताओ बीच में करके बताओ, मान लिया प्राइस ये था भाई, एक आध एंट्री हमारे खाते में भी लगा दो। ये ये जो आता है ना ऐसे, ये बड़ा सुकून देता है जब ऐसे टुन टुन बोलती है ना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। हाँ जी, तो ये प्राइस है बच्चों। और एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है देखो, चिपक के इधर चल रहा है एक्सपेंडिचर। हाँ बोलो ना, मैं इसको हटा देता हूँ, कभी आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाए। एक्सपेंडिचर उसी के ऊपर चिपक के चलेगा ना। अरे तुम बस इधर देखो दीदी, अभी क्या है प्राइस, अगर हम क्या कर दे थोड़ा ऊपर नीचे कर दें, कर दो ना, देखो प्राइस, प्राइस ज्यादा कर दिया, ओह ये क्या हुआ, एक्सपेंडिचर तो चेंज हो ही नहीं रहा। हाँ तो ठीक है ना, ईडी जब भी तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। ओ भैया, ज्यादा तो कोई भी कर दे। अरे यार, ये लो ना, अभी भी उतना ही है यार, प्राइस कम ज्यादा हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। हाँ बोलो। अच्छा, अरे ये तो चलो ठीक है, तुम्हारे 2-3 बार तुक्के लगे, नीचे वाले में करके बताओ। ये जो नीचे वाला है बच्चों, ऊपर वाले सारे मिटा दूं, वरना ये इतना बड़ा मतलब ऐसे टाइप का होता है ना, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट चल रही हो, ऐसा लगा तुमने कोई मॉल बनाना है और उसका तुमने वो कोई तो वो बनाया है, डायग्राम बनाया है कि हाँ यहाँ पे लेंटर ऐसे डलना है। ठीक है, क्या यार बच्चों, देखना ना पढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तुमने तो मिस्त्री मजदूर बना के छोड़ दिया पूरा। अभी नीचे में भी करके दिखा देते हैं, तुम्हारा मन करे तो मुजरा करा दो हमारे से यहाँ पे। बच्चों तुम्हें ऐसा नहीं फील हो रहा कि काफी दिन से ना बहुत अच्छा चल रहा है हमारा बैच, नजर ना लगे, बहुत अच्छा चल रहा है, सुकून है यार जिंदगी में। भले ही बच्चे कम हो, लेकिन यार वो नेगेटिविटी, वो जो तुम देखो ना पिछले कुछ टाइम में ना बहुत नेगेटिविटी सी आ रही थी, आते सर दिमाग खराब हो जाता था, है ना। अब वो नेगेटिविटी हमारे पास मतलब कहीं पे भी नहीं है, वो दूर दूर तक भी नहीं भटक रही है। अब सारे पॉजिटिव वाइब वाले बच्चे हैं। मन लगता है यार ऐसा पढ़ाने में, हमें लगता है कि हम पढ़ाने आए तो हम पढ़ा के गए, आपको लगता है कि हाँ यार अच्छे अच्छे है ना, हमारे भैया हंस रहे थे, हम भी हंस रहे थे, वो हमें हंसा रहे थे, है ना, हम उन्हें हंसा रहे थे, तो बढ़िया मजा आता है पढ़ने में भी, है ना। इंसान थकता भी नहीं है पढ़ के भी और पढ़ा के भी। लेकिन जब कुछ नेगेटिविटी सी रहती है ना तुम्हारे सर पे हावी, की बस आते ही दिमाग खराब हो गया, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, तो मजा नहीं आता। तुम्हें भी ऐसा फील हो रहा होगा कई दिनों से, हो रहा है ना। इसी में यही तो मैं ऐसे ही तो बैच चाहता हूँ मैं। चलो देखो, नीचे में करके दिखाओ भैया, यही कर लो ना यार तुम भी। इधर देखो, मान लिया ये तो बच्चों प्राइस थे और ये टोटल एक्सपेंडिचर था। हाँ बोलो ना, प्राइस कम करके दिखाओ चलो भैया पहले। अरे यार लो, ये कर दिया कम, प्राइस प्राइस कम कर दिए, देखना ना एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, कम हो गया। प्राइस ज्यादा करके दिखाओ, ये लो ना प्राइस ज्यादा, एक्सपेंडिचर भी ज्यादा, सिंपल। और जब पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में, तो ईडी लेस देन 1 होती है। ये डायग्राम, हाँ ए, इससे ज्यादा ऊपर लेके जाएगा क्या, समझ समझ में आया आपको डायग्राम ये। एक बार ये देखो, ये वाला डायग्राम बना हुआ है ना। अरे तुम दीदी क्या बात कर रहे हो इतनी देर से, सुनो, ये डायग्राम समझ में आया, पक्की बात। लास्ट बस लास्ट चल रहा है, लिमिटेशंस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसकी लिमिटेशन क्या है बच्चों, इसमें मेथड में कुछ कमी है। कमी कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा भूमिका नहीं बना रहा, मेरे पास टाइम अगर इनफ होता तो बहुत अच्छे से भूमिका बना के बताता, लेकिन अभी कभी कभी टाइम को भी ख्याल करना होता, तो सीधा सीधा बताता हूँ। बेटा, इस मेथड से ना आप एग्जैक्ट इलास्टिसिटी नहीं निकाल सकते, इससे बस यही पता लगा सकते हो कि लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, या इक्वल टू 1 होगी। इक्वल टू 1 में तो चलो एग्जैक्ट पता चल जाएगी कि इक्वल टू 1 है,
लेकिन अगर कोई ये पूछे ना टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से, ये बताओ 2 आएगी इलास्टिसिटी, 3 आएगी या 0.5 आएगी, 0.4 आएगी, तो ये फैल जाएगा मेथड। ये जस्ट ये बताता है कि ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है या इज इक्वल टू 1 है। एग्जैक्ट पूछोगे ना, एग्जैक्ट तो बच्चों प्रोपोर्शनेट मेथड से आएगी, वो माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू करके। समझा क्या आपको? यहाँ पे तो जस्ट एक क्या मिलती है आपको, ओवरव्यू मिलता है। क्या मिलता है? यही इस मेथड की कमी है, देख लो बड़े अच्छे से लिखा है, द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड सफर फ्रॉम वन डिफेक्ट। इसमें एक डिफेक्ट है, क्या? इट फेल्स टू गिव द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इलास्टिसिटी। ये आपको क्या नहीं देता? एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं देता, एग्जैक्ट नंबर नहीं देगा आपको कि ये इलास्टिसिटी है। ये बोलेगा या तो ग्रेटर देन 1 होगी, या तो लेस देन 1 होगी, या तो इज इक्वल टू 1 होगी। और इसमें तीन ही सिचुएशन है। तुम बोलो इसमें वो जीरो और वो वाला नहीं होता कि इनफाइनाइट, वो नहीं होता, बस इसमें तीन ही सिचुएशन कवर होती है। By this method we can only know whether the elasticity is equal to 1। इस मेथड से हम केवल यही जान सकते हैं कि क्या तो वो इक्वल है 1 के, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। Hence this method provide only a rough measure। ये जस्ट एक ऊपर ऊपर से बात करता है, एक रफ एस्टिमेट देता है किसका? इलास्टिसिटी का। और आपकी स्क्रीन के सामने बच्चों ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है, करना है इसको। तुम तो बैग पैक करके बैठ गए। मैं बोल दूंगा विकास सर को 2-4 मिनट लगेंगे, वैसे भी टाइम है 5 बजे ना। बोल देना कि कल हमारा एग्जाम था तो हमने आज बहुत सारा हम कुछ करके आए हैं, आज हमें कुछ मत बोलो, ठीक है ना। आज हम प्रोडक्शन फंक्शन का रिवीजन किए हैं, आज हम क्या किए हैं, और इलास्टिसिटी का रिवीजन किए हैं, और एक फालतू का टॉपिक पढ़ा है जिसकी हमारी जिंदगी में कोई रेलिवेंस ही नहीं है। ऐसा नहीं बोलते बच्चों, ऐसा कौन बोलता है? करके दिखाओ मेरे को। केस ए और बी, दो केस है। प्राइस 8 से 10 हो गए, क्वांटिटी डिमांडेड 100 से कितनी हो गई? 90 हो गई। सबसे पहले क्या करेंगे आप? एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। चलो बताओ एक्सपेंडिचर कितना आएगा? यहाँ पे तो कितना आएगा? 800, और नीचे में कितना आएगा? 900। तुम देखना प्राइस तो बच्चों इंक्रीज हो गए और एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इस केस में ईडी कैसी रहती है? बोलो ना, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। तो ईडी बच्चों क्या रहेगी? लेस देन 1। अरे ये तो छपरी से निकालना है, बताओ एग्जाम में आएगा तो बताओ, हमारी भी तौहीन होगी। ये क्या है? क्या यहाँ पे चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखोगे आप एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, ऐसे लिख लेना, ठीक है। और बच्चों जब ये ऐसे आएगा ना, इसको ना प्रॉपर बताना होगा आपको कि व्हेनेवर प्राइस इंक्रीज होते हैं और उसकी वजह से एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाता है, प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं, इसका रीजन देना होगा। रीजन आपको, तुमने ऐसा, ये तो सिंपल जस्ट एक नंबर मिलेगा अगर ऐसा लिखोगे, तो केवल इसका रीजन दोगे कि एक्सपेंडिचर मेथड ये बोलता है अगर प्राइस इंक्रीज होंगे तो एक्सपेंडिचर भी अगर इंक्रीज हो रहा है, और अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। तो इस केस में इलास्टिसिटी क्या होती है? लेस देन 1 होती है। ऐसा किसने बोला? मार्शल ने बोला। किसने बोला? मार्शल ने। और बस ये आंसर लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। जस्ट नीचे वाले केस में बताना ईडी इज इक्वल टू 1। कैसे? प्राइस कितने हो गए? प्राइस बढ़ गए, अच्छा, और पहले खर्चा कितना हो रहा था? 800, अभी भी कितना हो रहा है? 800, तो ये तो सेम है। एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये क्या लिख दिया मैंने, रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस केस में ईडी क्या रहेगी बच्चों? इज इक्वल टू 1, बिकॉज whenever there is a change, there is a change in, there is a change in price, and due to change in price expenditure remains unchanged, then in this case Marshall Professor Marshall says क्या कि ED is equal to 1, या ED will become unitary elastic। क्या रहेगी? unitary elastic। इसी के साथ साथ बच्चों आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता। इससे भारी क्वेश्चन इसमें बन नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा आतंक मचाना हो तो आतंक बस इसमें इतना ही मचेगा कि टोटल एक्सपेंडिचर दे दिया जाएगा आपको। यहाँ पे तुमने टोटल एक्सपेंडिचर निकाला है, आपको दे दिया जाएगा, मतलब ऑलरेडी दे के रखेगा, और आपको क्या नहीं मिलेगा? प्राइस नहीं मिलेगा, क्वांटिटी मिलेगी। तो आपको ना एक्सपेंडिचर को डिवाइड करके, मतलब अगर प्राइस नहीं है तो एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर लो किससे? क्वांटिटी से, और अगर क्वांटिटी नहीं है तो एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर लो प्राइस से। हालांकि उस केस में जरूरत भी नहीं क्वांटिटी की, हमें तो केवल किसके बीच में रिश्ता देखना होता है? प्राइस के बीच में और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में। शेष और नो। इसी के साथ साथ बच्चों ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाता है।
और बहुत अच्छे से हमने आज के अपने टारगेट को क्या किया है, पूरा किया है। कल के दिन हमने प्लानिंग की थी कि हमें 3 चीजें कवर करनी है और 3 चीजें हम कवर कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ऑल द बेस्ट। अच्छे से कल एग्जाम करके आना, है ना, सोच समझ के अपने पूरे होशो हवास में, ऐसे नहीं कि झूम रहे हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।